Friends, now I have come to deliver teaching lecture on concept of errors and significant figures part 1। इनको पार्ट में मैं दूंगा। ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है एंड दैट इज रिलेटेड टू क्लास 11। एक स्टूडेंट ने कमेंट में रिक्वेस्ट किया था सब्सक्राइबिंग सर्वखान एकेडमी चैनल, और वीडियो उन्होंने जब वॉच किया कुछ वीडियोस, तो ही वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड एंड he requested to teach about measurements, units, errors, accuracy, precision, and moreover significant figures or significant digits. Okay, now it's something lengthy, that is why we are taking in parts. I tried myself one video that was about 1.5 hours. तो मैंने सोचा कि इसको वीडियो को देखने वाला बोर हो जाएगा, एंड देन आई कट दैट। नाउ आई एम गिविंग यू पार्ट। सर्वखान एकेडमी आपके काम के लिए है। ये चैनल यूट्यूब पर आप अच्छे अच्छे वीडियो आपके काम की रहेगी, जो कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम्स हैं, ओलंपियाड है, IITG है, बोर्ड के हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, और भी एग्ज़ाम के संबंधित इसके प्रॉब्लम्स इसमें रिजॉल्व होते हैं। साथ ही इस पर थॉट्स भी दिए जाते हैं, जो कि बच्चे के थॉट्स को इन्हेंसमेंट करे, क्योंकि थॉट ही सब कुछ है। थॉट इज अप्लाइड एवरीवेयर इन यूजर। मैं कभी भी रटने के लिए सलाह नहीं देता हूँ बच्चों को, समझिए। और इसी पर मैंने एक वीडियो भी जारी किया था, क्लास 9, 90, 170, 100/100, जबकि फार्मूला भूल गया। इस पर एक वीडियो दिया था। आपको टाइम मिले आप उस वीडियो को जरूर देखिए, you will get a lesson. Now the topic come under the measurement. What is measurement? Measurement क्या है? Measurement क्या है? Measurement of a physical quantity of a physical quantity. Measurement of a physical quantity involves क्या इन्वॉल्व करता है? कंपेरिजन विथ a certain base, arbitrarily chosen internationally accepted reference। ये accepted reference क्या है? called units। तो एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर लिया जाता है,
वो मेजरमेंट क्या है, इसमें क्या है, कंपेरिजन होता है, बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, या और भी इन्हें आगे हम डिराइव्ड यूनिट्स वगैरह की बात करेंगे। और कह रहा है सर्टेन बेस, निश्चित है, वो सर्टेन बनाया गया है, आर्बिट्ररीली माने मनमाने ढंग से चूज किया गया, और उसको किसने एक्सेप्ट किया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, रेफरेंस है इंटरनेशनल। तो ये कन्वेंशन, ये नहीं कोई इंडिया में कुछ हुआ, दूसरे देश में कुछ हुआ, ये सब, ओके, ये कन्वेंशन, और उसी को हम कहते हैं ये यूनिट्स फॉर फंडामेंटल, units for fundamental or base physical quantity, or fundamental or base physical quantity physical quantities are fundamental or base units, फंडामेंटल और बेस यूनिट्स को बोलते हैं। यूनिट्स भी दो तरह के, ओके, यूनिट्स भी, यूनिट्स फॉर units for another physical quantity physical quantities, other physical quantity which are derived from the fundamental or base units, base quantities, ठीक है, and we call them derived physical quantities, derived physical quantities, ठीक है, and call them derived are called derived units, are called derived units। अब समझिए इसको, फंडामेंटल बेस यूनिट्स, आपने लेंथ लिया, ओके, मास लिया और टाइम लिया, यह लिया मास, ये फंडामेंटल बेस यूनिट, और इसी में सभी समाहित हो जाते हैं, इसी से सभी डिराइव होते हैं, ये फंडामेंटल बेस। डिराइव में जैसे आपने कह दिया वॉल्यूम निकालिए, लेंथ इंटू लेंथ, एरिया निकालिए, लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, डेंसिटी लीजिए मास अपॉन वॉल्यूम। ये क्या है, ये है बेस यूनिट्स, हमने या फंडामेंटल यूनिट से हमने डिराइव किया है, दीज आर कॉल्ड द सेकंड टाइप ऑफ यूनिट, दैट इज डिराइव, ओके। तो ये दूसरे से को रिलेटेड है, उसी बेस यूनिट से इसको हमने डिराइव, ठीक है, ओके। द सेट ऑफ
fundamental or base units and derived units is called system of units. सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इनको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं. इसका सिस्टम और यूनिट्स. ओके, सिस्टम ऑफ यूनिट. ना जब सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात आती है तो एक आता है SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? इसको बोलते हैं SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनल ये क्या है? ये भी एक कन्वेंशन है. दैट इज क्या है? दैट आर इंटरनेशनली सेम इक्वल. अदरवाइज तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती, अलग अलग रहता तो ये सब चीजें है. जैसे करेंसी है, करेंसी में क्या है? सबका अलग अलग है. ओके, तो उसका एक्सचेंज चेंज की स्थिति आती, एक्सचेंज करो, फला करो. लेकिन ये सब चीजें यहाँ मेजरमेंट के लिए इसको इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया गया है, एक्सेप्ट किया गया है. ओके, तो इसमें इस सिस्टम में 3 टाइप्स ऑफ के यूनिट्स हैं. नंबर 1 आपका है CGS, दैट इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड. दूसरा है FPF, फुट पाउंड सेकंड. ये ब्रिटिश में चलता है, ब्रिटिश का अपना अलग है. थर्ड है आपका MKS, मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम और आपका सेकंड. टाइम देखिए सेकंड सभी में कॉमन है. और इसमें देखिए ये इसका क्या है? CGS MKS में एक दूसरे से रिलेटेड है, हायर वैल्यूज की यूनिट है. ओके, सेंटीमीटर क्या मीटर कर लिया, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. तो ये SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये SI. ठीक, इसके बीच में सेंटीमीटर, मीटर और मिलीमीटर, डेसीमीटर, दैट आर नॉट गोइंग टू टच दिस. ओके, यू मस्ट नो, हाई स्कूल वगैरह में आपने पढ़ा. अब नाउ आता है एरर्स क्या है. अब एरर्स पर हम आते हैं. एरर्स क्या है? एरर्स क्या है? हम कोई चीज मेजर करते हैं या कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो वैल्यू जो होता है डिफरेंट ऑपरेटर्स पर डिपेंड करता है, उसके रिजोल्यूशन पर डिपेंड करता है, वो हम आगे बताएंगे. और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ऑपरेटर्स पे डिपेंड करता है,
अपर्चर से कैलिब्रेशन पर डिपेंड करता है। फिर इन्वायरमेंट पर है, आपके विंड के वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, वोल्टेज सप्लाइजर पर वो करेगा, वोल्टेज सप्लाई पर डिपेंड करेगा, थर्मामीटर के उसके टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन पर डिपेंड करता है। तो वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, so you can't realize a true value, or that come under the errors. So what is error? Error is uncertainty with the result of the measurement, और जो ट्रू वैल्यू से अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी, ये क्या है? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी विद द अनसर्टेनिटी इन द रिजल्ट ऑफ द, या विद द रिजल्ट कर दिए, इन द रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी, ओके, ये एरर्स हो गया। अब यहीं पर आता है एक एक्यूरेसी, टर्मिनोलॉजी आप समझते जाइए, आगे काम आएगा। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी क्या है? हाउ क्लोज यू हैव रीच्ड टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्यूरेसी। कितना एक्यूरेट, आप उसके कितना नजदीक पहुंच गए हैं, दैट इज, क्योंकि देयर इज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ द रिजल्ट, कोई रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट, लेकिन आप कितना क्लोज पहुंच गए, कितनी एक्यूरेसी है आपके एक्सपेरिमेंट में, आपके ऑपरेटर्स में, आपके ऑब्जर्वेशन, दैट इज कम अंडर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? हाउ क्लोज you have reached to the result, that is true value। result means to, या to the true value कर लीजिए आप, to the true value of the physical measurement, to the measurement of physical quantity, that's come under the accuracy. Now another term come as precision. Precision, प्रिसीजन में क्या आता है कि आप कहां तक मेजर कर सकते हो, कोई मेजर कितना कर सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द लिमिट और रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ओके। नाउ टू व्हाट रेजोल्यूशन आर लिमिट, टू व्हाट resolution or limit, to what resolution or limit one can measure is called ओके। ये लिमिट रेजोल्यूशन कितने तक मेजर कर सकते हैं, जैसे मेजरिंग स्केल ले लीजिए, तो 1 मिलीमीटर तक ही तो आप मेजर कर सकते हैं, और वर्नियर कैलिपर्स ले लीजिए
तो 1/10 मिलीमीटर कर सकते हैं। स्फेरोमीटर लीजिए 1/100 मिलीमीटर की कर सकते हैं। तो they have some writers. Okay, now let us proceed further. तो अब एक्यूरेसी आप जो होता है, एक्यूरेसी इन मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। एक्यूरेसी of a result depend on many factors. जैसे आपका इंस्ट्रूमेंट माल फंक्शनिंग हो, इम्परफेक्शन, आपका एक्सपेरिमेंट भी इम्परफेक्शन हो, दैट डिपेंड, बायसनेस हो अगर आपके पर्सन ठीक है। और सिंपली आपका जो है रेजोल्यूशन और लिमिट पर वो डिपेंड करता है। तो दीज आर द फैक्टर्स जिस पर भी एक्यूरेसी आपकी वो डिपेंड करती है। नाउ वी शैल कम इन डिटेल द टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स पर हम डिपेंड करेंगे। ओके, ओके, लेट अस कम टाइप्स ऑफ एरर्स के एरर्स एरर्स के टाइप्स पर हम थोड़ा सा विचार करेंगे। एक है, इसके प्रकार है सिस्टमेटिक एरर्स। सिस्टमेटिक एरर्स में आपका आएगा नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स नेक्स्ट आपका आ जाएगा इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट, ओके। और इसको या इसको प्रोसीजरल एरर और प्रोसीजरल एरर। थर्ड आएगा आपका पर्सनल एरर। और मेजर कटिंग में आ जाएगा ये रैंडम एरर। तो सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और सिस्टमेटिक एरर में एक चीज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आ गए। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर्स में इंस्ट्रूमेंट ही उसमें माल फंक्शनिंग हो, जैसे मेजरिंग स्केल ले लीजिए, तो वो एंड उसके वार्न आउट हो एंड, तो दिक्कत पड़ेगी। वर्नियर कैलिपर्स ले लीजिए, तो वर्नियर का जो जीरो हो और मेन स्केल का उसका जो जीरो हो कोइंसाइड ना करे तो भी दिक्कत हो। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसा थर्मामीटर है, कैलिब्रेशन में दिक्कत हो, एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन द साइन एंड साइज।
कैलिब्रेशन में मान लीजिए। तो आप क्या है, आप उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहीं मेजर करें तो 104 आ गया, जबकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 होता है। इस टाइप की एरर आपको इंस्ट्रूमेंटल में आ गई, इंस्ट्रूमेंट की वजह से। एक्सपेरिमेंटल या प्रोसीजरल एरर, प्रोसीजर एरर में आपका एक्सपेरिमेंट जब आप कर रहे हैं तो पर्सन टू पर्सन वो डिपेंड करता है, आप किस माहौल में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस पर टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन कम आए, प्रभाव डालेगा। उस पर आपका जैसे कि है रिजोल्यूशन, आपका रिजोल्यूशन ऑफ द ऑपरेटस काम आएगा। जैसे कि आपका वो लिया आपने कोई लिमिट है, जैसे कि आपका वो मेजरिंग स्केल है, मेजरिंग स्केल आपका किसी वस्तु का कोई थिंग है, जैसे उसका आपका मेजर किया तो 2.768 सेंटीमीटर होना चाहिए, ना होना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया कि वो उसको आपने जब मेजरिंग स्केल से किया, मान लीजिए इसका आ गया 0.1, उसका लिमिट क्या है, रेजोल्यूशन 0.1 है, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर का है। तो मान लीजिए आपने मेजर किया 2.38 आया, 2.38 आया और उसका 0.1 सेंटीमीटर आपका क्या है, वो लिमिट है, रेजोल्यूशन उसका है मेजर स्केल। और आपने मान वर्नियर से किया, वर्नियर ये तो मेजरिंग स्केल किया, मेजरिंग स्केल। वर्नियर से आपने जब किया तो वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर से जब किया तब क्या आया, वर्नियर कैलिपर से करने पर आपको देखिए, मान लीजिए इसका आ गया ये, इसका जो है वो है 0.1 सेंटीमीटर इसका रेजोल्यूशन, और ये मान लीजिए आ गया 2 पॉइंट ये मान लीजिए 2.78 और इसका आ गया मान 2.38 आ गया। अब देखिए, इट इज मोर एक्यूरेट टू दिस, जबकि इसका रेजोल्यूशन क्या है, लेस है। वर्नियर कैलिपर रेजोल्यूशन मोर है, लेकिन इट इज नॉट एक्यूरेट। तो इस टाइप की दिक्कतें आती रहती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द पर्सनल एरर। आपके एक्सपेरिमेंट में, आपके मेजरिंग में बॉयजनेस हो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, उसमें डिफेक्ट। और एक सिंपल से एग्जाम्पल हम देते हैं पैरालॉक्स का। पैरालॉक्स जैसे आपका कोई पर्सन है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी विशेषता यह है कि उसका जैसे कि ये सिर है, राइट साइड की तरफ अधिक मुड़ा रहता है। तो कैन यू रियलाइज है कि वो उसका ऑब्जर्वेशन राइट होगा, राइट साइड हमेशा रहता है, जिसको पैरालॉक्स बोलते हैं। तो इस टाइप के पर्सनल एरर्स आपके जो आते हैं, तो हमें इस कैटेगरी में, इसके एरर्स की कैटेगरी में। रैंडम एरर्स, रैंडम एरर्स आपका जैसे आता है रैंडम। रैंडम क्या हुआ, जैसे कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जब इसमें एक्सपेरिमेंट कर लेंगे एक्सपेरिमेंट हम जब करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होगा, विंड वेलोसिटी का उस पर असर होगा, आपका
जो है वोल्टेज सप्लाई फ्लक्चुएट कर गई, आ रही है वोल्टेज सप्लाई बाहर से आ रही है वो हाउस पावर से, इलेक्ट्रिक पावर से, तो वो कम बेसी हो गई, जो कि आप रोक नहीं सकते, इरेंडमली हुआ, इरेगुलर जिसको बोलते हैं, ये इरेगुलर सेंस में आता है, इरेगुलर। तो यहाँ भी आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो अफेक्टेड होती है, समझिए कि नहीं? तो इस टाइप की हमको एरर्स हमारे सामने आते हैं, और एरर्स के रिमूव करने के लिए, you can't remove error, you can minimize it, क्योंकि there are so many factors which affects the errors, accuracy और precision। तो ये सब फैक्टर्स जो होते हैं ये हमको अफेक्ट करते हैं। तो यू कांट रिमूव एट ऑल द एरर, यू कैन मिनिमाइज दिस, और इसको फिर आगे हम पार्ट में इसको हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।